वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्चुअली उसके अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। ऐसे स्टेप्स बताओ जो कैप्टन ने लिए। कैप्टन कौन होता है चिल्ड्रन? जो भी शिप होता है उसका एक कैप्टन होता है, जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होती है। टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे स्टेप्स जो कैप्टन ने लिए थे जब वेदर जो है मौसम खराब हो गया था, तब उसने अपने शिप को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। तो आंसर समझने के लिए पूरा आंसर, टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन टुक द दीज टू स्टेप्स। तो देखो ए ये रहा, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। ठीक है, पूरा का पूरा हमने कहां से लिखा? क्वेश्चन से। नंबर 1, ही डिसाइडेड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ ए शिप। चिल्ड्रन, जब आप मान के चलो बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, अगर मौसम खराब हो गया, तूफान, आंधी, धूल धक्कड़ बहुत तेज आ रही है, तो आप अपनी गाड़ी तेज चलाओगे या स्लो करोगे? तो जाहिर सी बात है स्लो करोगे। तो उसने भी जो अपनी शिप की स्पीड थी उसको स्लो डाउन करने का डिसाइड किया। सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। जो जिब होता है यानी कि ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर सा, ये पर्दा सा, इसको उसने नीचे कर दिया। नीचे क्यों कर दिया? क्योंकि जब इस पे हवा लगती है तो शिप की जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए जो स्टॉर्म जिब है, सबसे पहले उसको नीचे उतार दिया। दूसरा काम किया, ही डबल फास्टन। फास्टन का मतलब टाइड एवरीथिंग एंड वोर लाइफ जैकेट्स। चिल्ड्रन, अगर आप कभी बोटिंग करने गए हो या पानी में गए हो तो पानी में इस तरह की लाइफ जैकेट्स आपको पहनाई जाती है कि इनकेस अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आप पानी में डूबो ना। तो उसने हर चीज को बांध दिया। जब आंधी तूफान आता है तो हम अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं ना, और लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। अब पहले ही क्वेश्चन का जो दूसरा वाला पार्ट था, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जो पानी है वो शिप के अंदर भरने लगा था। जब पानी शिप के अंदर भरने लग जाएगा तो शिप भारी हो जाएगा, डूब सकता है। तो उस फ्लडिंग वाले वाटर को निकालने के लिए उसने क्या क्या किया? तो पहला स्टेप देखो, ये देखो यहां इमेज से समझो, ये शिप के अंदर पानी आ गया। अगर शिप के अंदर पानी आ जाएगा तो शिप भारी हो जाएगा और जिसकी वजह से शिप डूब सकता है। तो इस पानी को निकालने के लिए उसने क्या किया? ही ऑर्डर्ड टू क्रूमैन लैरी एंड हर टू PUMP टू पंप आउट द वाटर। उसके साथ जो दो क्रूमैन थे, क्रूमैन मतलब जो शिप पे काम करने वाले दो आदमी थे, लैरी और हर्ब सिजलर, उसने उसको ऑर्डर दिया कि भैया पानी को पंप आउट करो। मतलब मोटर लगा के, जैसे यहाँ पे ये शिप है, इसमें से पानी को क्या किया जा रहा है? बाहर निकाला जा रहा है, जिससे शिप भारी ना हो और वो डूबे ना। ये वाली जो लाइन है ये हमने पूरी क्वेश्चन से लिखी है। द कैप्टन टुक फॉलोइंग 2 स्टेप्स टू चेक। चेक का मतलब रोकने के लिए, द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। तो पहला क्या किया? उसके जो साथ जो दो क्रूमैन थे, लैरी और हब, उसको कहा कि भाई तुम पानी को पंप आउट करो मोटर से। दूसरा, द कैप्टन हिमसेल्फ कवर्ड द गेपिंग होल्स विद द हेल्प ऑफ वाटरप्रूफ कैनवस। इस चीज को ऐसा समझो, जब आपकी बाइक में, आपकी साइकिल में पंचर हो जाता है तो पंचर वाला क्या करता है? उसके ऊपर एक ट्यूब सी लगा देता है गोल गोल, है ना, और उस छेद को भर देता है। तो जहां जहां गेपिंग होल्स हो गए थे, जहां से पानी भर रहा था, आ रहा था अंदर, तो कैप्टन ने खुद क्या किया? उन दोनों को तो लगा दिया था वाटर पंप आउट करने पे, और खुद ने एक वाटरप्रूफ कैनवास लेके उन जितने भी होल हो गए थे उनको भरने की कोशिश की, उनको कवर करने की कोशिश की, ताकि कोई भी पानी अंदर ना आए। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जैसा कि अब आप क्लास 11th में हो, आपके हिंदी में, इंग्लिश में और सब्जेक्ट्स में जो MCQ क्वेश्चंस है वो आएंगे भर भर के। ठीक है, तो इंग्लिश बाबा का जो MCQ चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 10 मिनट में सारे MCQ बने बनाए बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस तरह का लोगो है, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 भी सब्सक्राइबर भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजेस ऑन 4th and 5th जनवरी। वो लोग जो ट्रेवल कर रहे थे शिप में, यानी जो ऑथर है उसकी फैमिली है,
ठीक है, उनकी क्या वॉयजेस मतलब जो इस वॉयज पे निकले थे 4 और 5 जनवरी को क्या कंडीशन हुई। तो सबसे पहले हम इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन, मान के चलो आप बड़े से शिप में ट्रेवल कर रहे हो और उस शिप में बार बार तूफान आ रहा है, मौसम खराब हो रहा है, अभी पानी भर रहा है, ठीक से तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा और तुमको ऐसा लग रहा भाई साहब कभी भी जान जा सकती है, तो तुम्हारी कंडीशन अच्छी होगी या खराब होगी? जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, उनको बड़ा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज ही हमारा जो लास्ट डे है वो भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऑन जनवरी 4 the Voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out water। 4 जनवरी को उनको थोड़ी सी राहत भरी सांस मिली, क्योंकि देखो यहां पे अभी हमने देखा था ना, यहां देखो कि लैरी और जो हर्ब थे वो उन्होंने 36 घंटे तक लगातार पानी को पंप आउट किया, जिससे पानी काफी हद तक निकल गया था, तो थोड़ी सी उनकी जान में जान आई। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। लगभग 2 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, अब जाके उनको थोड़ी सांस मिली, जान में जान आई, अब उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। देयर रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो जो उनको सांस मिली, वो जो उनको सुकून मिला, वो थोड़ी देर के लिए मिला। दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन जनवरी 5। दोबारा 5 जनवरी को फिर से खतरनाक सिचुएशन हो गई। फियर ऑफ डेथ वॉज हाई। अब तो इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, वेव्स इतनी ऊंची ऊंची आने लगी, अब तो उनको ऐसा भी लगने लगा कि भैया मौत भी हो सकती है। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, और बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में थे। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन 3 सेक्शन। देखो ये कह रहा है पूरी जो स्टोरी है जिसको नरेट किया गया है 3 सेक्शन में, तो आपको फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में क्या क्या हुआ वो पूरी बात बतानी है, और आपको तीनों सेक्शन का एक एक टाइटल देना है। तो आपको इजी करने के लिए मैंने तीनों सेक्शन का टाइटल दे दिया। सेक्शन 1 का मतलब है चीयरफुल जर्नी, जब उनकी जर्नी बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। सेक्शन 2 क्या? फेसिंग दी वेव, जब भाई साहब वेदर खराब होने लगा, वेव बहुत ऊंची ऊंची आने लगी, पानी भर गया, उनको मौत का डर लगने लगा। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3, सर्चिंग दी आइलैंड, जब उनको लगने लगा उनका जो शिप है जिसका नाम था वेव वॉकर, अब इसमें अब ये कभी भी खराब हो सकता है, अब ये आगे जर्नी नहीं कर पाएगा, तो इससे बेटर है भैया अपनी जान बचाए, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, एक आइलैंड ढूंढा जाए जिसपे जाके हम अपनी जान बचाए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चीयरफुल जर्नी। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब अ पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ, यानी इंग्लैंड से जो उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी 3500 किलोमीटर की ईस्ट में, ईस्ट ऑफ केप टाउन में, ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया रहा उस टाइम पे। तो द नरेटर इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इस टाइम पे नरेटर भी खुश है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस है। अब है सेकंड, यानी कि फेसिंग द वेव। एज द वेदर डिटोरिएटेड, डिटोरिएटेड का मतलब जब मौसम खराब हुआ, दे फेस जाइजेंटिक वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स आने लगी। दे टुक प्रिकॉशन टू सेव देमसेल्फ एंड स्ट्रगल विद द डिजास्टर। अभी हमने देखा था ना, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए, वाटर को पंप आउट किया, जितने भी छेद हो गए थे वो भरे, है ना, बच्चे भी थे उसमें। और तीसरा है सर्चिंग द आइलैंड। फाइनली नरेटर रियलाइज दैट वेव वॉकर इज नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी। अचानक से फाइनली नरेटर को ये समझ आ जाता है जो उसका शिप है वेव वॉकर, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरी जर्नी कर पाएगा। एंड देन ट्राइज टू फाइंड एन आइलैंड विच ही सक्सेसफुली फाइंड्स एंड फील्स इट। और फिर वो एक आइलैंड ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनको मिल भी जाता है, और फाइनली उनकी सबकी जान बच जाती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर? ऑथर के शिप का नाम क्या था? अमेजॉन, वेव वॉकर या वेव शिप? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।